नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये बड़ी खबर झालरापाटन से, जहां पर झालरापाटन में नकली करेंसी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने 2,86,400 रुपए के जाली नोट जब्त कर लिए हैं। जाली करेंसी छापने के उपकरण भी इस दरमियान बरामद किए गए हैं, उसे भी जब्त कर लिया गया है। एसपी ऋषा तोमर के निर्देश पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो विक्रम सिंह चौधरी के मकान में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और जैसे पुलिस की टीम ने एक्शन लिया है झालरापाटन में नकली करेंसी के खिलाफ, ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो झालरापाटन का मामला है। पुलिस ने 2,86,400 रुपए के जाली नोट भी बरामद किए हैं और इसके साथ ही जाली करेंसी छापने के उपकरण भी बरामद कर लिए गए हैं। तो ये बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस प्रशासन को। एसपी ऋषा तोमर के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। विक्रम सिंह चौधरी के मकान में ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें नकली नोट बरामद किए गए हैं और नकली नोट बनाने के उपकरण भी बरामद कर लिए गए हैं। तो झालरापाटन का ये पूरा मामला, नकली करेंसी बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं और इस दरमियान पुलिस ने बाकायदा जाली नोट भी बरामद किए हैं। तो नकली करेंसी के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां पर पुलिस ने 2,86,400 रुपए की जाली नोट जब्त किए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जाली करेंसी छापने के उपकरण भी बरामद कर लिए हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार एक्शन मोड में है। एसपी ऋचा तोमर के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। विक्रम सिंह चौधरी के मकान पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया और इस दरमियान नकली नोट बरामद की गई है और नकली नोट बनाने की मशीन भी बरामद की गई है। तमाम उपकरण जो है पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और इस पूरे मामले को लेकर लगातार गहनता से तफ्तीश जारी है। और इस दरमियान पुलिस ने 2,46,400 रुपए नकली करेंसी जब्त की है। सहयोगी अनीस हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनीस, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, नकली नोट यहाँ पर बरामद किए गए, उपकरण भी जब्त हो चुके हैं, इस दरमियान गिरफ्तारी हुई है क्या? जी बिल्कुल तरन्नुम, अभी इसमें पुलिस जो इसमें आरोपी है मनीष चौधरी, उसको गिरफ्तारी के कई जगह छापे मारे जा रहे हैं और दबी दी जा रही है, क्योंकि जो कार्रवाई हुई है ये झालरापाटन का जो सूरजपोल नाका है चंद्रावती कॉलोनी में, वहां पर पुलिस को इस तरह के इनपुट मिले थे कि ये जो मनीष चौधरी है इसके मकान में कुछ जाली करेंसी का गोरख धंधा चल रहा है। इसके बाद पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस ने तुरंत इस पर छापा मारा और छापा मारने के बाद इसमें करीब 200 जो मूल्य वर्ग के जो नोट है वो 2,46,400 रुपए इसमें नकली करेंसी बरामद हुई है। और इसमें जो मकान था ये मनीष चौधरी का, इसके घर से ही बरामद किए हैं। तो चूंकि जैसे ही इसे छापा पड़ा तो उसके बाद इसको शायद सूचना लगी हो, तो ये मौके से वहां से फरार हो गया है, जिसकी पुलिस दबिश देकर उसकी तलाश कर रही है। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई हुई है, क्योंकि छोटे कस्बों में भी इस तरह से अगर जाली करेंसी का रैकेट अगर चलता है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हो गए हैं कि भारतीय करेंसी की भी वो जाली नोट बना के और इस तरह से मार्केट में चला रहे हैं। अब तरन्नुम, अब जब वो गिरफ्तार होगा तो उसके बाद ही खुलासा होगा कि ये कब से इस तरह के जाली नोट का रैकेट चला रहा था और इसने कहाँ सर्कुलेट किया और क्या इस रैकेट में और भी कोई लोग जुड़े हैं। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई जो झालावाड़ एसपी है ऋचा तोमर, यानी कि कहा जा सकता है कि आने वाले समय में और भी कई लोगों के नाम सामने आ सकते हैं, एक बड़ा रैकेट जो है वो सामने आ सकता है। अनीस, ये देखो, बिल्कुल ये गिरफ्तार होएगा जब उसमें मनीष चौधरी, उसके बाद ही ये खुलासा हो पाएगा कि ये कब से इस तरह के ये गोरख धंधा कर रहा था और जाली नोट छाप रहा था। क्या इसने कोई बड़ी करेंसी भी छापी, क्योंकि इसके घर से जो बरामद हुए 200 के जाली नोट बरामद हुए। तो अब पुलिस ये भी तलाश करेगी कि क्या इसके 2,000 के नोट हैं या 500 के नोट भी हैं, क्या इस तरह की छापता था और ये किस तरह से ये लोगों को सर्कुलेट करता था और किस तरह से ये इस रैकेट में कौन कौन जुड़ा हुआ है। तो संभवतः ऐसी संभावना है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद एक बड़ा खुलासा होने की भी संभावना है। ऐसे में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया पुलिस प्रशासन की टीम ने। अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई? जी बिल्कुल, देखो इसमें हमारी अधिकारियों से बात हुई है। उनका यही कहना है कि हमें इस तरह की जो सूरत चंद्रावती कॉलोनी सूरजपोल नाका है, यहाँ पर एक जो मनीष चौधरी है उसके मकान के अंदर जाली नोट की सूचना मिली थी। तो हमने जैसे ही सूचना मिली तुरंत वहाँ छापा मारा, क्योंकि वहाँ पर उस वक्त कोई नहीं मिला। लेकिन घर के अंदर जब उन्होंने तलाशी ली तो उसके अंदर 200 के नोट जो बरामद हुए, लेकिन उसको जब जो चेक किया तो वो हूबहू लग रहा था जैसे ओरिजिनल है, लेकिन उसका जो बारीकी से उसकी जांच की तो वो पूरी तरह से जाली और फर्जी मिला। उसके बाद इन नोटों को जब्त करके और पुलिस ने इस तरह का खुलासा किया है। अब देखना है कि पुलिस इसमें जो आरोपी है उसको कब गिरफ्तार कर पाती है। जी तरन्नुम, बिल्कुल अनीस, और ऐसे में बिल्कुल यहाँ पर लगातार जांच पड़ताल जारी है। देखने वाली बात यही होगी कि आरोपियों की गिरफ्तारी कब होती है। अनीस, लेकिन अब जब आपने अधिकारियों से बातचीत की, क्या कुछ कहना रहा है कि काफी लंबे वक्त से ये गोरख धंधा देखने को मिल रहा था? अनीस,
जी, बिल्कुल, इसमें अधिकारियों से हमारी बात हुई है। उनका ये मानना है कि जिस तरह से ये जाली नोट ये छाप रहा था, और क्योंकि इसमें तरन्नुम सबसे बड़ी बात ये है कि हम्म। इसमें जो जाली नोट ही बरामद नहीं हुए, जाली नोट बनाने के जो उपकरण होते हैं, जैसे शाई है और कई इस तरह के जो उपकरण हैं, वो भी बरामद हुए। तो इससे पूरा पुलिस का डाउट है कि यहाँ पर ही इसे जाली नोट छापे जाते थे और यहीं इसको बनाए जाते थे। क्योंकि इसमें जो उपकरण जो बरामद हुए हैं, जो छोटे-छोटे जो इंस्ट्रूमेंट जो बरामद हुए हैं, तो उसके पुलिस का और भी शक पुख्ता हो गया है कि संभवतः यहीं इस तरह की जाली नोट बनाए जाते थे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जाली नोट बरामद होते हैं, लेकिन वो कहीं किसी और से खरीदे हुए हैं या किसी और को दिए हुए हैं दलाल के मार्फत। अनिस, लेकिन ऐसे में यहाँ आपके पर जो सूत्र क्या बता रहे हैं? इस जाली नोट को किस तरह से कहाँ-कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसको लेकर अब तक कोई खुलासा हो पाया है? देखो, बिल्कुल तरन्नुम, इस तरह के मामले पहले भी जाली नोट के मामले झालावाड़ जिले के अंदर कई थाना क्षेत्रों में आ चुके हैं। तो ऐसे में कई बार तो कोई ठग भी इस तरह की जाली नोट बना के और लोगों को बेवकूफ बनाते थे, और उनको इस तरह से नकली नोट देके और उनको ठगते थे। लेकिन इस बार तो पुलिस के सामने एक नया सामने आया है, जहां उपकरण भी बरामद हुए हैं। पिछली बार जब कार्रवाई हुई है झालावाड़ जिले के अंदर पुलिस की, तो वो नकली नोट बरामद होते थे, लेकिन उपकरण बरामद नहीं होते थे। लेकिन इस बार इस तरह के उपकरण भी बरामद हुए हैं, तो संभवतः ये झालावाड़ जिले के अंदर इस तरह का जो रैकेट है वो खुलना बाकी है। और देखते हैं कि अब सूत्र बता रहे हैं कि इसमें कोई बड़ा गैंग भी इसमें शामिल हो सकता है, और इसमें कोई अन्य राज्यों के हों या और जगह के जो अपराधी किस्म के जो लोग हों, या इसमें कोई और नामी चीन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, तो वो भी इसमें सामने आ सकता है। लेकिन अब देखना है कि इसमें जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि किस तरह की ये नोट चलाता था और ये जो बिल्कुल उपकरण है वो बिल्कुल कहाँ अनीस, से लेकर ऐसे में आया। आप भी नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनीस आपका। तो पुलिस ने 2,86,400 रुपए बरामद किए हैं। जाली करेंसी छापने के उपकरण भी जब्त कर लिए गए हैं। लगातार इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की टीम तफ्तीश में जुटी हुई है।